अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए अब बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आप ये देख रहे होंगे कि किचन पे इतने सारे बर्तन जो मैंने अब सुबह सुबह में धुल कर रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे आज पूरा किचन क्लीन करना था। तो ये मैंने डब्बे वगैरह जो भी बर्तन होते हैं उसे मैंने धुल कर रख दिया है और इसे मैं पोंछ कर लगा लूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह में इसलिए धोई क्योंकि बाद में बच्चे लोग धोने नहीं देते। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने बर्तन सूखने के लिए रख दिए और बाद में गैस पर चाय भी चढ़ा दिए। तो ये देखिए मैंने रैक को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस पर पेपर बिछा कर ये जो बर्तन लगाते हैं आप वो भी साबुन से अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो ऊपर के बर्तन ये तो मैंने रात में धुल कर लगा लिए थे, फैन के नीचे सुखा कर पोंछ कर फिर इसे ऊपर लगा दिया। और फिर जो सुबह के थे नीचे के वो मैंने अब सुबह सुबह में ही धुल कर रख ली हूँ। तो अब ये जो बर्नी है मुझे ये सामान की ये भी मैं बाद में वॉश कर लूँगी, आज तो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए बाकी के इधर यहाँ पर मैंने सूखने के लिए रख दी हूँ। ये छोटा बेडरूम है, फैन लगा कर इसे यहाँ पे वॉश करके मैं सूखने दूँगी। फिर बाद में थोड़ा सा पानी रहने के बाद इसे पोंछ कर लगा लूँगी। और ये जो कांच के बर्तन देख रहे हैं ये भी धुलकर रात में ही रख ली थी और इसे वैसे ही पोंछ कर लगा ली। तो ये देखिए आज मेरे किचन बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ लगेगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बर्तन धुल कर रख दिए। तो ये देखिए मैं अब आपको पूरा धुले हुए बर्तन सब दिखाऊंगी। ये देखिए इसे मैंने पेपर भी ढक्कन पर झाँकर इसलिए रखा क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब होते इसलिए। तो ये देखिए और ये नीचे वाले जो मैं डेली यूज़ के मुझे बर्तन होते हैं तो मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। ज़्यादा बर्तन मैंने नहीं रखा है, बाकी का सब मैंने गोनी में पैक करके रख दिया है। और जितने चाहिए मैंने उतने ही सिर्फ बर्तन खाने के पकाने के लिए रख दिए। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताना मुझे। ये ट्रे था, ये चकली का साँचा वगैरह मैश करने का ही, तो इसी में मैंने साफ़ कर धोकर और इसका पेपर वगैरह चेंज कर लिया। तो अब बज रहे दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने सालन चिकन का बना लिया, वही अपने अदरक लहसुन खोपरा प्याज कोतमीर वगैरह सब एक साथ पीस कर इसे फ्राई कर लूँगी। फिर उसमें मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उतना मैं पानी डाल दूँगी। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, आप चाहोगे तो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। मैंने इसको अच्छे से पकने के बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मुझे शाम में रात में खाना नहीं बनाना है, इसलिए मैं अभी दोपहर में ही थोड़ा सा ज़्यादा सालन बना के रख लूँगी। इतनी जल्दी बनाई थी तो इतना अच्छा लग रहा था ये सालन खाने में भी। देखिए दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। अब मुझे ये सब सारे बर्तन भी लगाकर रखने हैं। क्या मेरा पता नहीं कैसे उल्टा हुआ है, शायद मैं हाथ में पकड़ी थी इसलिए उल्टा हुआ है। तो ये देखिए मेरा सालन अब पूरी तरह से पक चुका है। अब मैं इसकी गैस बंद करके इसे भी झाँक लूँगी। जो मैंने अब कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल कर रखे थे तो इसे मुझे ऊपर छत पे डालना है। और ये मैंने बाथरूम में अच्छे से क्लीन कर लिया ऊपर से सब टाइल्स वगैरह। और जो बाकी के कपड़े हैं इसे मैं पहले ऊपर छत पे सुखा लूँगी। और ये कपड़े कुछ मैंने और भी डाले हैं, अब इसे भी मुझे वॉश करना है। तो पहले कपड़े सूखने डालने से पहले मैं यहाँ की मशीन चालू करके जाऊँगी।
अब इसमें मैंने निरमा डालकर इसे बंद कर दिया। ये ऑटोमेटिक मशीन का इतना फ़ायदा होता है ना कि एक काम एक आसान कर देती है। तो ये मैं यहाँ पर ढक के इसलिए रखती हूँ ताकि कीड़े वगैरह कुछ आ ना पाए, इसलिए यहाँ पर मैं छोटी बकेट ढक देती हूँ। अब ये कपड़े मुझे छत पे सुखाने जाना है, तो ये देखिए मैं अब जाऊँगी छत पर। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं। दिन में तो इतनी धूप होती है और रात में बारिश आ जाती है। तो यहाँ देखिए मेरे जो कपड़े कल रात में इतनी बारिश हुई थी मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। अब इसे भी मुझे जो जो सूखे वो मैं निकाल लूँगी और बाकी के कपड़े और धूप में डाल दूँगी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और आप देखो इतनी तेज़ धूप है। ये जो प्याज है मैंने साफ कर ऊपर रख दिया था। आधी खराब निकली और आधी अच्छी निकली। ये देखिए ये रहा मेरा छत। धूप इतनी तेज हो रही थी। ये प्लास्टिक की थैली इसलिए धोती क्योंकि बाद में और यूज में आ जाए, इसलिए। तो चलिए फिर मैं आप पूरे कपड़े फैला दूँगी रस्सी पर। बच्चे लोगों के इतने ज़्यादा कपड़े रोज़ के डेली होते हैं। मैंने सुबह में ही पहले धोकर डाल दिए थे, अब ये दूसरी बारी है। अभी इनके जो ड्यूटी के कपड़े हैं वो भी मुझे अलग से धोना पड़ते, इसलिए आज 3 बार मशीन मैंने लगा दी। क्योंकि आज पानी ज़्यादा है इसलिए मैंने आज 3 बार मशीन लगाई, वरना 1 या 2 ही बार लगाती, वरना फिर मैं वो बाकी के कपड़े हाथ से धो लेती हूँ। लेकिन आज काम ज़्यादा होने की वजह से मैं आज मशीन लगा ली और शुक्र अल्लाह का कि ज़्यादा भी पानी आ गया। मेरा किचन भी आज पूरे साफ़ हो चुका है और अब ये बस थोड़े से बर्तन बाकी है जो मुझे सामान के वगैरह वो भी मुझे वॉश करना है। तो देखूँगी मैं अब शाम में ही कर लूँगी। हमारे घर में सबसे ज़्यादा माहिरा के इतने ज़्यादा कपड़े निकलते हैं कि बस। तो ये कपड़े मैं अभी से भी निकाल लूँगी, साथ ही साथ फिर वरना फिर और नीचे जाओ फिर और ऊपर आओ, तो बार बार नहीं होता, इसलिए मैं एक ही साथ में ये काम कर लूँगी। अगर मुझे माहिरा देखेंगे तो और मेरे पीछे लग जाएंगे, इसलिए मैं इसे भी निकाल कर कपड़े को जो सूख गए वो भी कपड़े मैं निकाल लूँगी। और ये जो बैग वगैरह मुझे हर 2 दिन में धोना पड़ता है क्योंकि साथ के अब्बू हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसलिए कुछ कुछ कपड़े सूखे लेकिन कुछ कुछ नहीं सूखे हुए। तो मैं इसे भी अब ऊपर छत पर धूप में कड़क तेज़ धूप में डाल दूँगी। तब हो रहा है शाम का वक्त। खाना तो मुझे बनाना नहीं है, दोपहर का सालन है, सिर्फ चावल और रोटी बनानी है। तो मैं जब तक ये साबुन रखने का जो ये होता है, ये एक्चुअली ना ये प्याज बटाटे ये रखने का, सब्जियां रखने का था, लेकिन ये कुछ यूज़ में नहीं आता तो मैंने इसे ऐसा यूज़ कर लिया। ये देखिए
तो मैं अब इसे भी अच्छे से वॉश कर इसमें दोबारा से भर लूँगी सामान। इसमें मैं साबुन, काथिया, निरमा, सर्फ, कोलगेट, शैम्पू सब इसी में अच्छे से आ जाता है। अभी फ्रिज आने से ना ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों की साबुन अलग अलग, हम लोग की, फिर कपड़े की, बर्तन की, निरमा, मिसवाक। तो ये राशन भी ख़त्म हो रहा था, तो मुझे अब सामान की लिस्ट भी बनानी है। तो मैं ये भी देखूँगी कि क्या क्या ख़त्म हुआ है जो मुझे मंगाना है मार्केट से। तो ये देखिए महीने का राशन भी अब पूरा ख़त्म हो गया है। तो मैं इसे भी अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा का सामान होता है तो मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। और बाकी का जो छोटे छोटे बरनी में जो डेली यूज़ में लगता है तो मैं अलग से निकाल कर रख देती हूँ। और जो बचा हुआ रहता है तो मैं इसी में रख देती हूँ। अभी तो पूरा सामान ही ख़त्म हो गया। अब मुझे जल्द से जल्द सामान किराना सब भरना पड़ेगा। फिर वही एक लाओ तो वो पुरता भी नहीं और बार बार ख़त्म हो जाता है। तो उससे अच्छा एक ही बार लाओ तो टेंशन नहीं। इसमें मैंने उस दिन रवा निकाली थी, तो इसमें ना आधे से ज़्यादा रवा भी नीचे गिर गया था, तो मैं इसे भी निकाल कर अलग से रख लूँगी। और ये जो गरम मसाले है, तो मुझे अब चाय का मसाला भी बनाना है गरम मसाले का। तो देखती हूँ मैं कब बनाती हूँ। और वैसे भी मैं घर में ही चाय का मसाला बनाती हूँ। इतनी अच्छी लगती है ना वो चाय पीने के लिए। और अभी ये बीमारी की वजह से तो लोग ज़्यादा भी और भी गरम मसाले की चाय पीना पसंद कर रहे हैं। तो इधर है साबुन और इधर है वो सामान किराने का। और मुझे खाना बनाने से पहले थोड़े से बर्तन थे, अब मैं उसे भी पहले वॉश कर लूँगी। फिर ज़्यादा बर्तन रहते तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं पहले शाम के जो चाय के, दूध के बर्तन थे, ग्लास, लोटा वगैरह, इसे भी अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी। बर्तन तो जितने बार धो लो उतने कम होते। जल्दी से बर्तन आप पूरे धुल लेते। मुझे अब खाना भी बनाना है, सालन तो है, लेकिन अब मैं चावल और रोटी बनानी है। ये दूध के डब्बे वगैरह इतने होते हैं ना, इससे परेशान, तो इससे ज़्यादा और भी बर्तन दिखते इसे, इसलिए मैं 2-3 भी बर्तन जमते हैं बेसिन में, मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं पहले इसे वॉश कर लेती हूँ, ताकि साथ ही साथ धुलते रहे तो बर्तन कम हो जाते हैं, वरना ज़्यादा हो नहीं पाता और भी कटाला आता है इसलिए। ये कढ़ाई घसने में इतना बोर होता है ना, ये नॉन स्टिक है या एल्यूमिनियम है पता नहीं चलता मुझे, इसे ज़्यादा घसो कि या नहीं वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कभी इसे स्पंज से घसती हूँ तो कभी मैं वो स्टील के कांटे से घसती हूँ। एक डब्बा है मायरा के दूध का और एक डब्बा है साथ के दूध का।
अगर एक जैसा ना धोना तो और वो लड़ाई महारत इतना चीखती है कि उसका चाहिए उसका चाहिए। तो इसलिए मैं दोनों को एक जैसे डब्बे निकाल कर देती हूँ ताकि वो आपस में झगड़ा ना करे। इसलिए ज़्यादा बर्तन है ते पर फिर भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं तो बेसन ऐसा भरा भरा हुआ लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा जब भी बर्तन 2 या 3 निकले जब मैं धोने की कोशिश करती हूँ साथ के साथ। किचन में आने के बाद मुझे ज़्यादा बर्तन ना दिखे इसलिए बेसिन में, अगर बेसिन में बर्तन रहे तो बहुत ऐसा भरा भरा हुआ लगता है। और ये किचन है ना ज़्यादा मतलब ऐसा स्पेस ज़्यादा होने से इसे सब जगह गंदा हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा पानी डालकर मैं वॉश करती हूँ, वरना सब साबुन के छींटे वगैरह सब दिख जाएंगे इसलिए। और ये जो ब्लैक कलर की जो दीवार है किचन के साइड की, तो उससे उस पर भी साबुन के छींटे वगैरह लग जाते हैं। तो इसे मैं पानी डालना पड़ता है मुझे इसलिए। अब मैं इसे अच्छे से पानी से वाइपर से निकाल लूँगी क्योंकि जल्दी सूख जाए इसलिए। अगर मैं वाइपर से नहीं निकालूँगी तो कब तक वैसा गीला नहीं है इसलिए। फिर देखिए अब मेरे बर्तन फिनिश हो चुके हैं। तब मुझे बनानी है रोटी। रोटी तो सुबह की नहीं है, थोड़ी डाली थी तो मैं अब ताज़ी ताज़ी रोटी डालूँगी क्योंकि सालन चल जाता है दोपहर का, लेकिन रोटी और चावल में ताज़े बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सुबह में फ्रिज में आटा गूंद कर रख दिया था। थोड़ा से आटा गूंद के रखती हूँ मैं क्योंकि शाम के 2-3 या 5 चपाती ज़्यादा ना हो, वरना दूसरे दिन आटा ख़राब हो जाता है इसलिए और रोटी अच्छी नहीं आती। ये जो मेरे पोल पट के जो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा प्लेन कैसे है, तो इसके ना जो नीचे के पहिए होते हैं वो पूरे टूट गए थे। तो ऐसे मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। मुझे नया लाना है लेकिन इस पर इतनी अच्छी रोटी आती ना तो मेरा चेंज करने को मन ही नहीं करता, इसलिए फिर भी देखूँगी मैं कब लाऊँगी तब। और यहाँ पर इतना मोटा मोटा आटा पिसा के देते हैं ना, तो कभी आटा रोटी कभी अच्छी आती है तो कभी कैसे। माशाल्लाह से ये थोड़ा ठीक ठाक था आटा पिसे हुआ। मैं पहले रेडीमेड पैकेट यूज़ करती थी लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बोली घर पर ही ऐसा घी लाकर फिर मैं पिसना बना लेती हूँ और फिर इसे मैं घी को पीस लाती हूँ। लेकिन कभी कभी इतना ख़राब दे देते हैं ना यहाँ के चक्की वाले, और कभी कभी अच्छा, तो क्या करेंगे, अभी करना पड़ता है एडजस्ट। और फ्रिज में आटा रखने से ये पूरा सख्त हो गया था और रोटी भी बेली नहीं जा रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा आटा गूंद कर फ्रिज में नहीं रखती हूँ। जैसा लगा वैसा मैं गूंदती हूँ। लेकिन मैंने दोपहर में सोच ली थी कि मैं अभी ज़्यादा थोड़ा आटा गूंद कर रख लूँगी क्योंकि मैं शाम में नहीं गूंद सकती क्योंकि मुझे दूसरे भी काम करने थे इसलिए।
ये मेरा 3 सिगड़ी वाला गैस है, तो इस पर रोटी, इस पर चावल, इस पर सालन बहुत जल्दी से बन जाता है। वरना पहले मेरा 2 इसका चूल्हा था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि सुबह में इनके ड्यूटी के टाइम पे खाना बनाना, चाय नाश्ता वगैरह, तब थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है। 3 इस पर 3 चीज़ें आराम से पक जाती है जल्दी जल्दी। ये देखिए अचानक से इतनी लाइट चली गई और बिजली भी कड़कने लगी और ज़ोरदार से बारिश भी शुरू होने लगी। तो मैंने रोटी वगैरह तो हो चुकी है मेरी, अब मुझे सिर्फ चावल बनाना था, तो मैं अभी कुकर में 2 सीटी में चावल बना लूँगी। तो चावल मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने रोटी 3 से 4 डाल दी है और चावल थोड़े से ही डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर चावल ज़्यादा नहीं खाते इसलिए। तो मैं सिंपल ही चावल का बघार दे दूँगी। इसमें मैंने डाला है तेल और इसके बाद मैं डालूँगी नमक। तेल और नमक से भी इतने अच्छे चावल बनते हैं ना, और खाने में भी अच्छे लगते हैं, और सूखे खाए तो भी और भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने चावल धुलकर इसमें तेल में छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, थोड़े से 1 मिनट तक मैं इसे ऐसे होने दूँगी। अभी मैंने इसमें चावल, तेल और नमक डालकर इसे अच्छे से हिला दूँगी। और ऐसे चावल बहुत खिले खिले बनते और नरम भी बनते, इसलिए मैं ऐसे चावल को बघार देती हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। चावल ज़्यादा हमारे यहाँ पर खिले खिले नहीं खाते, क्योंकि बच्चे लोगों को नहीं चलते, तो इसलिए मैं थोड़े से गीले गीले ऐसे बना लूँगी, क्योंकि बच्चे भी अच्छे से खा पाते इसलिए। वरना वो आधे चावल नीचे डालते हैं और आधे चावल मुंह में जाते हैं, इसलिए। ये देखिए मैंने पानी इसमें डालकर अब कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा लूँगी, और 2 सीटी में ये चावल मेरा बनकर रेडी हो जाएगा। इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही ना कि इतनी आवाज़ इतनी आ रही थी और डर भी इतना लग रहा था। तो ये जो लाइट है इसका उजाला अच्छे से आता है बैटरी, तो मैंने उसको ही लगा लिया। अब मेरा तो काम वगैरह तो सब कुछ हो चुका है। देखिए जो मुझे साबुन के जो मैं साबुन रखती हूँ उसमें मुझे ये भी साफ़ करना है। तो ये हमारा इतना परेशान कर रही थी मुझे, तो मैंने इसे धोकर सुखा कर रख लिया है, और मैं इसमें अब वापस से इसमें सेट कर लूँगी। तो मायरा मैं एक चीज़ रख रही तो दूसरी चीज़ निकाल, दूसरी रख रही, तीसरी चीज़ निकाल रही। और ये मेन बत्ती का देखो इसने कैंडल का क्या कर रही। और ये तेल की बोतल भी इसके हाथ में, कभी ये ले रही है तो कभी वो ले रही है, और मुझे वो उसमें डालने नहीं दे रही थी, बार बार नीचे गिरा रही थी। मैं उसको बोलती मायरा मत, फिर भी ये मेरी बात सुनती नहीं थी। ये देखिए कहाँ पे जा रही है अब इसको क्या चाहिए, इसको इसे तेल की बोतल, साबुन। कितनी मस्ती करती है दिन भर, और दिन भर भी सोती नहीं है। ये देखिए अभी सब ऊपर का भी सामान कुछ चाहिए शायद, अभी से भी ये खींचने की कोशिश कर रही है।
उसे मैं इतना मना करी थी, फिर भी वो मेरी बात सुन रही नहीं थी। बच्चे तो अपने मन की करते हैं, उन्हें क्या मज़ा आता है क्या पता। ऐसे साइड का अगर काम निकाला तो बच्चे की एंजॉय कर लेते बच्चे। हर चीज़ में से इन्हें खेलना अच्छा लगता है। तो देखिए अब ये वापस से सब सामान निकाल रही है। इसे बार बार मना करने के बाद भी सुनती नहीं थी। तो अब मैं आ गई बेडरूम में। जो सुबह के कपड़े सूख गए थे अब मैं इसे भी तय लगा कर रख लूँगी। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। कपड़े इतने ज़्यादा थे ना कि बारिश की वजह से कल के कपड़े भी मुझे आज तय लगा कर रखना पड़ रही, क्योंकि ये कपड़े सूखे नहीं थे इसलिए। और आज से इतनी थकावट हो गई ना, आज पूरा किचन डीप क्लीन किया इसलिए। तो इसलिए था कब काम जल्दी जल्दी हो जाए और कब फिनिश हो जाए। अगर मैं कपड़े रख लूँगी ना तो फिर सुबह मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी इसे तय लगा कर रख लूँगी। और ये देखिए बच्चों का ये हैंगर है, जो छोटे छोटे कपड़े में इसमें लगा लेती हूँ।